हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। ओके, हमने स्टार्ट की एमकॉम के लिए ये सीरीज़। एमकॉम बोल सकते हैं, बाकी सीए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। एमबीए वाले, बीकॉम वाले, जिसको भी जीएसटी है, ठीक है, सब्जेक्ट है ये जीएसटी, इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो जिसको भी हेल्पफुल है, जो भी फील्ड में आते हैं, उन सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, जिसको जीएसटी सब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवाए हैं। ये चैप्टर 4, आज के वीडियो में हम चैप्टर 4 देखेंगे, जो है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ अंडर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू, जैसे कि आपको पता है ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, तो एमसीक्यूज़ आते हैं अभी आपको ऑनलाइन। अगर एग्ज़ाम्स हो रही है तो वो हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा भी वही है पैटर्न, ठीक है, एमसीक्यू टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। 3 चैप्टर्स कंप्लीट करवाए लास्ट वीडियो में, नहीं देखा तो आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सप्लायर मीन्स पर्सन सप्लाइंग। ओके, सप्लायर मीन्स पर्सन सप्लाइंग। ऑप्शन ए है गुड्स, ऑप्शन बी सर्विस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी टुगेदर, एंड ऑप्शन डी ए और बी और बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे सप्लायर मीन्स पर्सन सप्लाइंग, तो गुड्स एंड सर्विस ये दोनों चीज़ें आती है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है डी, ए और बी और बोथ, ठीक है। क्या है? ए और बी और बोथ। नेक्स्ट है सेकंड, सप्लायर डैश पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट। तो ऑप्शन है ए इंक्लूड्स, बी एक्सक्लूड्स, सी मीन्स एंड डी नन ऑफ द एबो। तो आंसर्स बन जाता है आपका यहाँ पे सप्लायर इंक्लूड्स पर्सन एक्टिंग एज एन एजेंट। थर्ड क्वेश्चन से गुड्स सप्लाइड और सर्विस रेंडर्ड बाय। तो किसके द्वारा रेंडर्ड बाय, यानी कि कौन करता है गुड्स सप्लाई और सर्विस? रेंडर्ड बाय एजेंट प्रिंसिपल, ठीक है। एजेंट कॉमा प्रिंसिपल आर क्रिएटेड एज गुड्स और सर्विस सप्लाइड बाय, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा देखो गुड्स सप्लाइड और सर्विस, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एजेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एजेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे है गुड्स सप्लाइड और सर्विस रेंडर्ड बाय एजेंट आर क्रिएटेड एज गुड्स और सर्विस सप्लाइड बाय प्रिंसिपल। ओके, तो आंसर है यहाँ पे आपका ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, मेजर्स ए बी सी। Okay, measures ABC Limited subcontractor the contract of AMC for computers to measures PQR for client measures XYZ. In this case, service provided by measures PQR. ठीक है, तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते क्या है। विल बी क्रिएटेड एज सर्विस रेंडर्ड बाय मेजर्स PQR, विल बी क्रिएटेड एज सर्विस रेंडर्ड बाय मेजर्स ABC, या सी इधर ए और बी डिपेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एंड विल बी क्रिएटेड एज सर्विस रेंडर्ड बाय द बोथ पार्शियली। तो यहाँ पे आंसर आपका बनता है विल बी क्रिएटेड एज सर्विस रेंडर्ड बाय मेजर्स ABC। देखो यहाँ पे क्या, मेजर्स ABC लिमिटेड जो सब कॉन्ट्रैक्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ AMC, ठीक है। तो सब कॉन्ट्रैक्टर कौन? ABC। तो यहाँ पे फॉर कंप्यूटर मेजर्स PQR, फॉर क्लाइंट मेजर्स XYZ, इनके सर्विस प्रोवाइडेड बाय मेजर्स PQR। तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर्स ABC। तो आंसर आपका हो गया विल बी क्रिएटेड एज सर्विस रेंडर्ड बाय मेजर्स ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस रेंडर्ड बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल आर क्रिएटेड एज रेंडर्ड बाय, यहाँ पे एजेंट, इधर एजेंट और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नन ऑफ द एबो। तो आंसर से प्रिंसिपल। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन। डैश इज द पर्सन लायबल टू पे द कंसिडरेशन। तो आंसर से यहाँ पे आपके पास रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, या रिसिपिएंट ऑफ इधर ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होता है आपका रिसिपिएंट ऑफ आइदर ए और बी, यानी कि रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, दोनों चीज़ें आती है। इसके लिए रिसिपिएंट ऑफ आइदर ए और बी, ये आपका डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, recipient of supply of goods or service or both means
पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन, पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड, पर्सन टू हुम सर्विस इज रेंडर्ड, ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पे रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ मीन्स यहाँ पे तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। पर्सन लायबल टू पे कंसिडरेशन, पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड, पर्सन टू हुम सर्विस इज रेंडर्ड। तो इसके लिए आंसर होगा आपका यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबो। 8 क्वेश्चन है, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इज। तो लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, या लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर। ठीक है, तो इसका आंसर है आपके पास ए, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे देखो, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन। तो ऑफकोर्स लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इस तरह से कीवर्ड्स पकड़ के आप आंसर को यहाँ पे चूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या बोला यहाँ पे, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। ओके, आंसर है लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ पे भी जरा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या पूछा है, प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो हो जाएगा आपका लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट है, वेयर सप्लाई इज मेड from more than one establishment, location of supply of service is location of establishment most directly concerned। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न। ये क्विक रिवीजन है, इसके लिए मैं आपको क्विक ही जरा आंसर भी बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और फटाफट आपकी स्टडी हो जाए। इसके पहले भी मैंने जीएसटी पे और या फिर इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हो, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस डाले हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, और साथ में ये भी रेफर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एब्सेंस ऑफ डैश लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इज यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर। तो आंसर है यहाँ पे बिजनेस प्लेस, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, बोथ ए एंड बी और इधर ए और बी। तो आंसर होगा यहाँ पे सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज। तो आंसर है यहाँ पे लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है, वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। यहाँ पे पूछा अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट प्लेस अदर देन बिजनेस और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, इसमें जरा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15, इन एब्सेंस ऑफ डैश लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, लोकेशन ऑफ यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ रेसिपिएंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पर यहाँ पे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, इधर ए और बी या बोथ ए एंड बी। तो आंसर है यहाँ पे डी, बोथ ए एंड बी। प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स वेयर हाउस, गोडाउन, एनी प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन स्टोर्स इन गुड्स, या ऑल द थ्री, या ऑल ऑफ द अबव, जो भी रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑल द थ्री, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 17, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स प्लेस वेयर ऑर्डिनरी बिजनेस इज कैरिड आउट, प्लेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, प्लेस वेयर पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एजेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। 18 है टेस्ट मीन्स प्लेस अदर देन रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस। तो आंसर है यहाँ पे फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। ओके, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मीन्स प्लेस अदर देन रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस। ये हमने आगे एमसीक्यूज में भी देखे। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में भी देखे, तो अब आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट मीन्स प्लेस अदर देन रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस। फिक्स्ड एस्टेब्लिश शुड हैव, तो यहाँ पे परमानेंट नेचर ऑफ अरेंजमेंट एंड लोकेशन, सफिशिएंट ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्स, एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ, टेम्पररी प्रेजेंस ऑफ स्टाफ। तो यहाँ पे ओनली 1 and 2, ओनली 3, ओनली 1, 2 and 3, या ऑल 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका सी, 1, 2,
3, ठीक है, सी है आंसर, यानी कि यह परमानेंट नेचर ऑफ अरेंजमेंट एंड लोकेशन, सफिशिएंट ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्स और एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ, ये तीनों आंसर्स आपके फिक्स एक्स्टैब्लिशमेंट में शुड है होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास, यानी कि आंसर हो गया यहाँ पे सी। नेक्स्ट है interstate supplies means location of the supplier and place of supply are in two different state, two different union territory, a state and a union territory। तो आंसर है यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबो। ओके, आंसर है ऑल ऑफ द एबो। सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज डैश टिल दे क्रॉस कस्टम फ्रंटायर ऑफ इंडिया। तो आंसर है यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है, आंसर है इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट है मेजर्स ABC ऑफ गुजरात सप्लाइज गुड्स टू मेजर्स XYZ ऑफ दिल्ली, दिस विल क्लासीफाई एज इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोला यहाँ पे, मेजर्स ABC ऑफ गुजरात सप्लाई, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को जरा ध्यान से करना। इंट्रा यानी याद रखो विद इन है, और इंटर यानी अदर स्टेट। तो यहाँ पे क्या बोला है, गुजरात है, और यहाँ पे क्या है, दिल्ली है, तो अदर स्टेट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट, ठीक है। अगर अदर स्टेट्स आ रहे हैं तो इंटर स्टेट सप्लाई है, और अगर सेम है यानी कि विद इन है तो फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd। मिस्टर अभिजीत ऑफ पुणे प्रोवाइडेड सर्विस टू मिस्टर राज ऑफ सूरत, दिस विल क्लासीफाई एस, यहाँ पे क्या बोला है, पुणे और सूरत, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। फिर सप्लाई ऑफ सर्विस इम्पोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया आर ट्रीटेड एज interstate supply। Next, when supplier is located in India, place of supply is outside India, so it is treated as interstate supply। Next, supply of goods service to dash is treated as interstate supply। तो गवर्नमेंट, सेज यूनिट, सेज डेवलपर, या फिर डी बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे जो गुड्स ऑफ सप्लाई और सर्विस है, ठीक है, तो वो आपके सेज यूनिट और सेज डेवलपर दोनों चीज़ों को ट्रीटेड करते हैं एज अ इंटरस्टेट सप्लाई। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेज यूनिट एंड सेज डेवलपर, जो दोनों हैं आपके डी के अंदर, तो आंसर हो गया डी, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर सेम, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर सेम, इट इज ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई, ठीक है। बोला था आपको विद इन या सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो इंट्रास्टेट सप्लाई। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर नॉट ट्रीटेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई, तो यहाँ पे कौन सा आंसर होएगा, सप्लाई ऑफ सेज डेवलपर एंड सेज यूनिट, ये तो आएगा, अभी हमने देखा था। फिर गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया टिल दे क्रॉस कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये भी हमने सेंटेंस देखा, ये भी होना चाहिए। सप्लाईज मेड टू टूरिस्ट, या फिर सप्लाईज विद इन सेम यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो आंसर्स देखो यहाँ पे ओनली फोर्थ, फिर ऑल, बी ऑल 1 2 3 4, सी है ओनली सेकेंड एंड थर्ड, और डी है 1 2 3। ओके, तो आंसर है यहाँ पे आपका डी 1 2 3, यानी कि सप्लाई ऑफ सेल्स डेवलपर और सेल्स यूनिट, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया टिल द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, और सप्लाईज मेड टू द टूरिस्ट, ठीक है। ये तीनों आंसर है इसके, तो इसके लिए आंसर हो गया यहाँ पे डी। नेक्स्ट है इंटरस्टेट सप्लाई डजेंट इंक्लूड, अब पूछा है डजेंट इंक्लूड, तो सप्लाई ऑफ सर्विस टू सेल्स डेवलपर और सेल्स यूनिट, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय सेल्स डेवलपर और सेल्स यूनिट, फिर है बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव, तो ऑफकोर्स आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। When supply dash movement of goods, place of supply of goods is determined by location of goods at a time when movement of goods terminate for delivery to recipient, तो आंसर है यहाँ पे, पहले ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन ए है इन्वॉल्व्स, बी है डजेंट इन्वॉल्व्स, सी है इधर ए और बी, और नन ऑफ द अबव, तो ऑफकोर्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, इधर ए और बी। नेक्स्ट है व्हेन द सप्लायर डिलीवर्स गुड्स टू रेसिपिएंट और एनी पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स विल बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ डैश, तो सप्लायर, रिसिपिएंट, थर्ड पर्सन या नन। तो यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन के केस का अगर यहाँ पे ये है, ठीक है, सेंटेंस, तो आपको ध्यान में रखना कि आंसर भी थर्ड पर्सन ही होगा।
उसका जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस रहेगा वो थर्ड पर्सन ही रहेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है 32, वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स डजेंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, डजेंट इन्वॉल्व, नॉट लिखा है ध्यान में रखो, नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डिलीवरी टू रिसिपिएंट, क्या होगा आंसर, डिलीवरी टू रिसिपिएंट। नेक्स्ट है वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड, ये ध्यान में रखो, अगर असेंबल्ड और इंस्टॉल, जैसे कि थर्ड पर्सन के केस के अंदर थर्ड पर्सन आंसर आता है, तो यहाँ पे भी असेंबल और इंस्टॉल के केस में असेंबल और इंस्टॉल ही आंसर भी आता है, ओके। तो वेयर गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल एट साइट, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द प्लेस वेयर दे आर इंस्टॉल्ड, ओके। यहाँ पे था ऑप्शन सोल्ड, स्टोर्ड, इंस्टॉल और ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर आपका इंस्टॉल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, where goods are supplied on board a conveyance, place of supply goods is the place where, तो यहाँ पे conveyance commences, conveyance ends, goods are taken on board या none of the above, तो यहाँ पे आंसर होगा सी, goods are taken on board। dash means bringing goods into India from a place outside India, तो आंसर है यहाँ पे क्या है, ब्रिंगिंग गुड्स, ठीक है, इनटू इंडिया, तो ये क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है डैश मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ओके। अभी यहाँ पे देखो क्या था, ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया, तो इंपोर्ट था, तो अब यहाँ पे क्या है, मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, तो ये क्या हो गया आपका एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ओके। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया इज लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, अगर इंपोर्टेड कर रहे इनटू इंडिया तो ऑफकोर्स लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। 38, प्लेस ऑफ सप्लाई व्हेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया इज लोकेशन आउटसाइड इंडिया, ओके, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। 39, when supply of service is made to a registered person, place of supply is location of recipient of service, okay, आंसर क्या है, recipient of service। when supply of service is made to a person who is not registered, place of supply is location of recipient if address is available, supplier if address is available, supplier in any other case, या फिर डी इधर ए और सी, तो आंसर है यहाँ पे डी इधर ए और सी, तो ए क्या है, रिसिपिएंट इफ एड्रेस इज अवेलेबल, और सी सप्लायर इन एनी अदर केस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 41, सर्विस इज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, where service are directly related to immovable property, the place of supply is location where immovable property is, तो located, intended to be located, या either A और B या none of the above, तो आंसर है यहाँ पे C, either A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, वेयर लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा यहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। नेक्स्ट है वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, ओके, क्या बोला है, मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, तो सप्लाई ऑफ सर्विस विल बी क्रिएटेड एज मेड इन, तो यहाँ पे होगा आंसर आपका एदर बी और सी, यानी कि बी क्या है, ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी प्रोपोर्शनेट टू द वैल्यू ऑफ सर्विस सेपरेटली कलेक्टेड, या स्टेट यूनियन टेरिटरी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट, ठीक है। तो बी और सी दोनों आंसर, इसके लिए डी हो जाएगा आपका आइदर बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, फॉर सर्विस सच एज रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, ओके, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस एक्सेट्रा, प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन, तो यहाँ पे आंसर होगा वेयर सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, ओके, जहाँ पे एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है वो आपका आंसर होगा, तो वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म। नेक्स्ट है वेयर सर्विस इज रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल टू अ रजिस्टर्ड पर्सन आर प्रोवाइडेड, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड person। Next question है 46, where service in relation to training and performance appraisal are provided to an unregistered person, तो in case place of supply is location where service is actually performed। Next question, place of supply for service by way of admission to events is, तो place where events is actually held, place of recipient, place of supplier and none of the above, तो आंसर है A, place where event is actually held। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48,
service provided by way of service ancillary to organization of any of the events or service or assigning of sponsorship to such events to an unregistered person, place of supply if event is held outside India will be, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इज, तो आंसर यहाँ पे है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. ओके, आंसर है लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 50. Place of supply of goods transportation service to dash is location at which the goods are handed over for their transportation. तो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं पहले. ए रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, बोथ ए एंड बी. डी आइदर ए और बी, तो आंसर है आपका बी, अनरजिस्टर्ड पर्सन. Next question. In a case where passenger transportation service is provided to an unregistered person, place of supply will be location of recipient. The return journey shall be treated as a separate journey. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, irrespective of whether the right to passage for outward and return journey is issued at same time or not. Next question है 53. Dash means a place where a passenger can disembark या disembark to transfer to another convenience. ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी, स्टॉप ओवर. ओके, स्टॉप ओवर का मीनिंग होता है मीन्स अ प्लेस वेयर अ पैसेंजर कैन डाइजेम्बार्क या फिर डिजेम्बार्क बोल सकते हैं टू ट्रांसफर टू अनदर कन्वीनियंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ जर्नी टू क्लासीफाई एज कंटिन्यूस जर्नी. ठीक है, तो आंसर अब यहाँ पे आपको इतने ऑप्शंस दिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे आंसर है आपका डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों सेंटेंस इसके आंसर है कि फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई फॉर अ जर्नी टू क्लासीफाई एज कंटिन्यूस जर्नी. तो सिंगल ऑब्लिक मोर देन वन टिकट ऑब्लिक इनवॉइस इज इशूड एट द सेम टाइम. इनवॉइस इज इशूड बाय सिंगल सप्लायर और एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मोर देन वन सप्लायर इफ इट इन्वॉल्व्स नो स्टॉप ओवर बिटवीन एनी लेग्स ऑफ द जर्नी. ठीक है, तो तीनों इसके आंसर्स हैं. नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन. स्टॉप ओवर मीन्स अ प्लेस वेयर पैसेंजर कैन डिसम्बार्क टू, तो यहाँ पे आंसर आपका डी, इधर ए और बी. तो ए क्या है, ट्रांसफर टू अनदर कन्वीनियंस, एंड बी ब्रेक हिज जर्नी टू रिज्यूम इट एट अ लेटर टाइम. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, इधर ए और बी. 56. फॉर सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वीनियंस, place of supply of service will be location of first scheduled point of departure of that convenience for the journey. Next question 57. For telecommunication service place of supply, तो अगर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा आपका लोकेशन वेयर टेलीकम्युनिकेशन लाइन इज इंस्टॉल फॉर रिसिप्ट ऑफ सर्विस. ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ मोबाइल कनेक्शन, अगर मोबाइल कनेक्शन कैसे हो फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड ऑन पोस्ट पेड बेसिस लोकेशन ऑफ डैश बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पे होगा बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट. ठीक है, बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर. जो सप्लायर के पास रिकॉर्ड्स रहेगा रिसिपिएंट का, जो बिलिंग एड्रेस रहेगा. ठीक है, तो बिलिंग एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर. 58 क्वेश्चंस कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 59. इन केस सर्विस ऑफ मोबाइल कनेक्शन आर प्रोवाइडेड ऑन प्रीपेड, वो कौन था, पोस्ट पेड. यहाँ पे क्या बोला, प्रीपेड बेसिस, द लोकेशन डैश बिकम प्लेस ऑफ सप्लाई. तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ऑफ सेलिंग एजेंट रीसेलर वेयर प्री पेमेंट इज रिसीव्ड या लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. तो आंसर है यहाँ पे डी, बिकॉज एनी ऑफ द अबव एज द केस में बी. ठीक है, इसमें से कोई भी हो सकता है एज द केस में भी. नेक्स्ट है फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई इज, अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस है तो यहाँ पे आपका जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो रहेगा आपके पास लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस. तो आंसर है आइदर ए एंड इफ ए इज नॉट अवेलेबल देन बी. ठीक है, अगर ए अवेलेबल नहीं है तो बी आंसर इसका, यानी कि लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका बी, लोकेशन ऑफ सप्लायर. वैसे आंसर हो गया यहाँ पे ए, इसके लिए यहाँ पे आंसर हो गया आपका डी, आइदर ए एंड इफ ए इज नॉट अवेलेबल देन बी. ओके. 61. इफ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइडेड टू
डैश देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सच पर्सन, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अगर इंश्योरेंस सर्विस आर प्रोवाइडेड तो किसको रहेगा, रजिस्टर्ड पर्सन को, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सच पर्सन। 62 फॉर एडवर्टाइजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड टू, एडवर्टाइजमेंट सर्विस के लिए प्रोवाइडेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ सच स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेटूटरी बॉडी, तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। इसके लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव। 63 प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 आर अप्लाइड व्हेन लोकेशन ऑफ डैश इज आउटसाइड इंडिया, तो रेसिपिएंट सप्लायर आइदर ए और बी या बोथ ए एंड बी, तो आंसर है यहाँ पे सी, आइदर ए और बी। नेक्स्ट है 64 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर or location of recipient is outside India as per the default section for its determination, तो आंसर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ सप्लायर, आइदर ए और बी या टी ए और बी इफ ए इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे डी, ए और बी इफ ए इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट है 65 फॉर सर्विस प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स वेयर इट्स फिजिकल अवेलेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा यहाँ पे बी, लोकेशन वेयर सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म्ड, ठीक है। आंसर है यहाँ पे बी। 66 क्वेश्चन वेयर सर्विस रिलेटिंग टू फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम रिमोट एरिया बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, द प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इस केस में लोकेशन वेयर गुड्स आर केप्ट एट द टाइम ऑफ सप्लाई। 67 where supply of service requires physical presence of the recipient, the place of supply is location where service is actually performed. Next is 68 for service supplied by way of admission to an event, the place of supply if supplier oblique recipient is outside India, so will be ऑप्शन ए है लोकेशन ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट हु इज इन इंडिया, लोकेशन आउटसाइड इन इंडिया, लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड या लोकेशन ऑफ द सप्लायर, तो इन केस ऑफ आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, लोकेशन वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, ठीक है, एक्चुअली हेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 इन केस ऑफ डैश provided at more than one location including a location in taxable territory where either the supplier or the receiver is outside India, the place of supply is the location of taxable territory, तो performance based service, service relating to immovable property या service relating to events, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आती है, ठीक है। इन केस ऑफ कोई भी रहेगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 70 वेयर सर्विस रिलेटिंग टू इवेंट्स आर सप्लाइड इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, प्लेस ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे होगा आंसर आपका ए, द प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट है 71 लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, ठीक है। चैप्टर 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए ये लास्ट अपना रहेगा क्वेश्चन 71। In case of specified service such as service provided by banking company oblique financial institutions oblique non-banking financial company to its account holders, though in case of place of supply will be location of receiver of service, location of the supplier of service, location of head office of the supplier of service या none of the above, तो आंसर है यहाँ पे आपका बी, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, ओके। तो ये थे 71 क्वेश्चंस आपके चैप्टर 4 के। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 5 पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये भी थोड़ा इस ऐसे ही रहेगा, इसमें भी मैं आपके लिए कम से कम 70 क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। शायद है ही 70 क्वेश्चंस इतना, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू, बाय बाय। और ऐसे ही वीडियोस चाहिए आपको, स्टडी कंटिन्यू रखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।